ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त में आज जब हम खास चर्चा करने वाले हैं वो ये कि किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है और पश्चिम बंगाल में फिर भी विरोध और पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में क्या कह रही है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश के 2 राज्यों असम और केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में गुरुवार को यानी कल विधानसभा चुनाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई। 1950 में असम बना था, उसके बाद से राज्य में सबसे ज्यादा 85.91 लगभग 86 मान लीजिए इतनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। अंतिम आंकड़े अभी भी आएंगे। इससे पहले 2016 में 84.7% मतदान हुआ था। उसी तरह से पुदुचेरी में आजादी के बाद सबसे ज्यादा करीब 90% 89.87 इतना मतदान हुआ। इससे पहले का रिकॉर्ड वहां 85% का था। केरलम की बात कीजिए, 87 के बाद 1987 के बाद पिछले 39 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। 78.27% वोट डाले गए। वहां पर 1987 में 80.54% मतदान हुआ था। और यह भी बात है कि अंतिम आंकड़े आएंगे तो हो सकता है इसे क्रॉस कर जाए। तो कल हुए मतदान में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसकी प्रमुख वजह एसआईआर से हुए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण को माना जा रहा है। असम, केरलम और पुदुचेरी में रिकॉर्ड मतदान के लिए चुनाव आयोग ने भी एसआईआर को क्रेडिट दिया है। इससे पहले भी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद एसआईआर के बाद बिहार में भी बम्पर वोटिंग हुई थी और उधर एसआईआर के बाद तमिलनाडु में भी लगभग 1 करोड़ नाम कट गए हैं इस बार। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक करीब 91 लाख नाम कटे हैं। इसी को ममता बनर्जी चुनावी मुद्दा बना रही हैं। आज उत्तर प्रदेश का भी जारी हो गया। उत्तर प्रदेश में अंतिम मतदाता सूची में 13 करोड़ 39 लाख से अधिक मतदाता हैं और जो ड्राफ्ट आई थी यानी मसौदा मतदाता सूची उसके मुकाबले अंतिम मतदाता सूची में 84,28,000 अधिक वोटर बढ़े हैं। यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सुनवाई के बाद इतने जोड़े गए। इस बीच आज वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे और वहां पर उन्होंने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने इस संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो 6 महीने के अंदर पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी और राज्य के कर्मचारियों को नए वेतन आयोग की रिपोर्ट भी लागू करेगी और उनको फायदा होगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि टीएमसी से त्रस्त पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाह रही है। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल के डेबरा में जनसभा और खड़गपुर में रोड शो भी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बम्पर वोटिंग पर प्रतिक्रिया बताते हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो इसका मतलब तो यह होता है कि यह वोटिंग सत्ता के खिलाफ होती है। लोअर आसाम में जिस तरह से टर्नआउट 90% के ऊपर गया है, जिस तरीके से पिछली साल से 3-4% बढ़ा है, ये तो बदलाव का संकेत है। हमेशा जब ज्यादा टर्नआउट होता है तो ये सत्ता के खिलाफ होता है। ये सामान्य परंपरा रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आसाम में भाजपा जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता जो मुख्यमंत्री सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उसने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। तो दावे अपने अपने हैं। भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि एसआईआर से फर्जी वोटर्स के नाम कट जाते हैं और इसी वजह से केरल और पुदुचेरी की जनता ने इसको साबित भी कर दिया और इसीलिए बम्पर वोटिंग भी हुई। पांडिचेरी हो, केरल हो, आसाम हो, सभी में सामान्य वोटिंग हुई है। वोटिंग ही नहीं हुई है बल्कि आज तक जो नहीं हुआ उतना वोटिंग हुई है। ये 2 चीज बताता है। चाहे चुनाव आयोग एसआईआर कराए, चाहे स्टेट कराए, जो बोगस वोटर था वो निकला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन और ये वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ है और आसाम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। अपने अपने दावे हैं और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वोटर्स के नाम कटेंगे तो वो ट्रिब्यूनल में अपील कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।
ডুপ্লিকেট ভোটার বা মৃত ভোটার, বাদ বাকি এমনকি অ্যাডজুডিকেশনে যে 27 লাখ কয়েক হাজার বাকি আছে, 50,000 60,000-এর মতো, তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পরে নাম তুলে কী হবে? তারা তো ভোটটা দিতে পারবে না। সুতরাং এটা তো সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল, যারা অ্যাডজুডিকেশন আছে তারা জেনুইন ভোটার এবং তাদের ভোটটা তোলা উচিত। এটা সুপ্রিম কোর্টই বলেছিল যে তারা ট্রিব্যুনালে বাদবাকি লোকেরা যাবে এবং ট্রিব্যুনালে সেটেল হবে। तो ममता बनर्जी लगातार एसआईआर को निशाने पर ली हुई हैं, कहीं जिनका वोट कट गया वो अब कहां से वोट डाल पाएंगे और ना तो वो अपील कर पाएंगे। वहीं पर भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने कहा, दिलीप घोष ने कहा, माफ कीजिएगा, दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा कि जो योग्य वोटर नहीं है वो वोट नहीं देंगे। 25 लाख लोग जो जिनका डेथ हो गया है और जो रेशियो में हिंदू मुसलमान है उसी रेशियो में माइनस होगा, तो इसलिए इसमें फर्जी नाम, जो दूसरे जगह चले गए नाम, ये सब है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। जो एलिजिबल नहीं है वो यहाँ उसको वोटाधिकार नहीं। तो ये जो मुद्दा है कि बम्पर वोटिंग में एसआईआर का कितना बड़ा योगदान, इसका क्या नतीजा होगा, और फिर पश्चिम बंगाल से जुड़ी बातें भी कि एसआईआर का इतना विरोध क्यों, और बीजेपी वहां बड़े बड़े वादे भी कर रही। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अनंत अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में हमारे साथ अनिंद्या सिन्हा रॉय भी जुड़ चुके हैं, बल्कि अनिंद्या सिन्हा रॉय राजनीतिक विश्लेषक, टीएमसी के समर्थन में मजबूती से बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिंद्या जी। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, और प्रसेनजीत दा जमीन से भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आगे चल करके बीजेपी के प्रवक्ता को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय सबसे पहले मैं चलता हूं आज विनोद जी के पास। विनोद जी, ये पहले तो ये बताइए कि एसआईआर की वजह से बम्पर वोटिंग हुई, ये तो अब लगभग सब मान रहे हैं। ये बात अलग है कि अपना अपना दावा है कि भाई एसआईआर की वजह से ये या बम्पर वोटिंग हुई है तो ये सत्ता के खिलाफ है। कोई कह रहे नहीं, ये तो सत्ता की स्वीकार्यता है, फिर से रिपीट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो अब निर्विवाद हो गया ना विनोद जी, बिहार के बाद से लेकर यहां तक कि एसआईआर ने वोटर लिस्ट को शुद्ध किया और शुद्ध आंकड़े आने लगे तो आंकड़े बढ़ गए। लाल जी, अभी अभी आपने डीडी न्यूज की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तमिलनाडु से देखी है जी, और वो रिपोर्ट में, अगर रिपोर्ट से ही हम आपको शुरू करते हैं तो ये बात आपको आज की राजनीति शायद साफ और उसकी तस्वीर आएगी। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके अलायंस का नाम है सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस, और पुडुचेरी में इसी पार्टी के सारे जो नाम है वो है इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ तमिलनाडु से लगने वाला पुडुचेरी में ये नाम बदल के इंडी गठबंधन हो जाता है, और तमिलनाडु में ये सेकुलर फ्रंट हो जाता है, सेकुलर अलायंस हो जाता है। जिस सेकुलर अलायंस की बात में आपने वहां के कांग्रेस के नेताओं का भी आपने सुना जी, कि वो कांग्रेस के नेता बार बार राहुल गांधी से ये बात कर रहे हैं कि एक बार मैदान में आके लड़ो, कब तक ये डीएमके की गुलामी करोगे। लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उनको इस बार सीट शेयरिंग के मामले में पावर शेयरिंग नहीं हुआ, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगभग हाशिए पे अपने को समझ के निकलना बंद कर दिया है। रही बात आप पश्चिम बंगाल में देखिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एक फेस रहे हैं, वो बार बार कहते हैं कि एसआईआर जो किया है वो कमाल का काम किया है, क्योंकि ममता बनर्जी को खुलेआम कहते हैं कि ममता बनर्जी के पॉकेट में 40 लाख फर्जी वोट है, और इसी फर्जी वोट से वो पिछले 3 बार से उस सत्ता में आती है। ये अधीर रंजन चौधरी का दावा है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन राहुल गांधी उसका नाम जो है उसको वोट चोरी कहते हैं। पूरे बिहार में उन्होंने ये कैंपेन चलाया, तो बिहार का मतदान ने पहली बार इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को आप एक समझिए कि उसने एक तरह से एक्नॉलेज किया कि एसआईआर ही बम्पर वोटिंग का फॉर्मूला है जी। लाल जी, अगर बिहार में 65 लाख वोट कटे तो वहां पोल परसेंटेज कम से कम कई वर्षों के बाद 70% का आंकड़ा पाया था। आप भी बिहार से हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कभी 58 और 60% नहीं रहता था। केरल में 40 लाख वोट कटे तो वोट परसेंट 78.50 का जी,
आप देखिए केरल का बता रहा हूँ, असम में वो पहले से ये चल रहा है उसका डी वोटर्स और ये सारे वोटर्स का, तो वहां भी एक तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आप ये देखिए, आप पुडुचेरी का देख लीजिए। तो ये मतलब साफ साफ है कि 23 वर्ष के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर शुद्धिकरण का ये एक बड़ा साहस दिखाया, तो कम से कम ये मतदान में ये साफ हो गया कि जो लोग वहां के हैं वो वोट कर रहे हैं, और वो बम पर वोटिंग आपको इस डेटा में सामने में आ रहा है। तो ममता बनर्जी सिर्फ आज की तारीख में इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो 5 राज्य का अगर आप देखें तो सिर्फ एक ममता बनर्जी है, वो सिर्फ दावा कर रही है कि एसआईआर में उनका वोट कट रहा है, एक कम्युनिटी विशेष का कर रहा है। तो अगर ये डेटा देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आज रिलीज हुआ है उसमें 2 करोड़ वोट कटे हैं। बिल्कुल 2 करोड़ राजी। बिल्कुल। तमिलनाडु में 1 करोड़ वोट कटा है, जो अभी जो लिस्ट की बनी है, 1 करोड़ वोट तमिलनाडु में कटे हैं। ठीक है। गुजरात में 75 लाख वोट कटा है, मध्य प्रदेश में 45 लाख वोट कटा है। तो आपने इतने सारे फर्जी वोट या वो वोट जो लोगों का अपनी जगह बदल लिए थे, या इस 23-24 साल में जिनकी मौतें हो गई थी, तो क्या इलेक्शन कमीशन इस वोट का शुद्धिकरण का कोई एक लिस्ट नहीं बनाए? ठीक। तो ये ममता बनर्जी की जो बेचैनी है, जिसे बंगाल में कहते हैं कि वो एसआईआर को मुद्दा बना के जा रही है, मुझे लगता है कि ये एसआईआर ने ममता बनर्जी की घबराहट को एक्सपोज कर दिया है। बिल्कुल, और इसी घबराहट में बहुत कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आज पश्चिम बंगाल में प्रसेनजीत दा, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने वहां पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। 2-3 हाईलाइट तो बड़ी जबरदस्त है दादा। कह रहे हैं 6 महीने के अंदर अंदर यूसीसी लागू करेंगे वहां। ऊपर से राज्य सरकार के कर्मचारी वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कह रहे थे, उसका वादा किया कि 6 महीने के अंदर कर देंगे। और कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, और टीएमसी के मुकाबले जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसमें कौन कौन सी बातें अलग हैं सर? देखिए, टीएमसी का जो क्या उन्होंने इश्तेहार बताया, क्या बताया मुझे पता नहीं। उसमें इश्तेहार, जो कुछ उसमें जो कुछ जो बंगाली अस्मिता की बात करते हैं, इश्तेहार कोई बांग्ला शब्द नहीं है। तो उसमें उसके साथ तो इसका कोई तुलना नहीं हो सकता, क्योंकि इस जो आज संकल्प पत्र अमित शाह की तरफ से दिया गया है, वो पूरी तरह से सोच समझ के पूरे बंगाल के बारे में और अलग अलग जो समाज है, मतलब महिलाओं के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, युवाओं के बारे में सोच कर बनाया गया है। और सबको चाय बगीचे के बारे में या इन सब के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये सब के बारे में सोचकर बनाया गया है। बताया गया है कि सिंगूर में एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, जहां पे डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है कि डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में वहां पे कुछ हब बनाया जाएगा, जो दूर दूर की अगर बताया जाए, पिछले 15 साल में जो तृणमूल और तृणमूल की जो लोग है, अनिंदो मेरा अच्छे दोस्त है, कुछ ही दिन पहले मेरे शो में भी बैठ के गए हैं, आने वाले दिनों में भी बैठेंगे। तो अनिंदो और अनिंदो की सारे जितने सारे ममता की चाहने वाले लोग हैं, इनके सोच में भी आया नहीं वहां पे सरसों का खेत बनाने के लिए सरसों का बीज बोए थे ममता बनर्जी। वहां पे कोई डिफेंस का इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता है, इसके बारे में सोचे भी नहीं थे। तो इस तरह से बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसको सोचा गया है, और आज अमित शाह ने इसको जारी किया है। तो मेरे ख्याल से डीए या जो भी 3,000 रुपया के बारे में जो महिला सशक्तिकरण और महिला की मन में जो भय दूर करके भरोसा लाना, ये सब एक सोची समझी संकल्प पत्र जारी किया गया लालचाल। जी, मैं आता हूं, बाकी चीजों पर भी आपसे जरूर बात करूंगा। घोषणा पत्र में और भी कई सारी बड़ी बातें हैं। अनंत अमित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनंत अमित जी आपका इस शो में। और लेकिन पहले अनिंदिया जी के पास, अनिंदिया जी, एक तो सबसे पहले ये बताइएगा, देखिए भाई कितना कल जो वोटिंग हुई, क्या जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज आई है। इसके पहले बिहार में भी बड़ी जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज आई थी, पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र का महापर्व ऐसे ही माने, यहाँ का वोटिंग परसेंट भी एसआईआर के बाद ऐसे ही बहुत ऊपर जाए, ये होना चाहिए ना।
अरिंदर जी। जरूर जरूर, देखिए वोटिंग परसेंटेज अगर इंक्रीज करेंगे तो सब लोग चाहते हैं ये होना चाहिए। लेकिन विनोद जी का एक चीज हमको अच्छा नहीं लगा, एक बात उनका अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बताया कि यूपी में 2 करोड़ से भी ज्यादा वोटर कट गया। ठीक। अरे भाई, अगर यूपी में 2 करोड़ फर्जी वोटर था तो वहां से मेरा प्रधानमंत्री जी उधर से चुनाव लड़े, तो इसका मतलब क्या फर्जी वोट से चुनाव जीता है हमारा प्रधानमंत्री जी? ऐसे तो बात है नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी वाले जो जीतते हैं वो फर्जी वोटों से जीतते हैं, इसलिए इतना नाम काट गया। अगर यूपी में भी ऐसे ही हवा है, 2 करोड़ के ऊपर वोटर काट गया, तो फर्जी वोट से कि मेरा हम लोग का प्रधानमंत्री जी जयी हुए हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। एक बात। नंबर 2, मानेंगे? आज अगर वोटर लिस्ट अशुद्ध था, वोटर लिस्ट में अशुद्धि थी, अशुद्ध था, मैं मान लेता हूं वोटर, अनिंदिया जी, वोटर लिस्ट अगर अशुद्ध था तो लोकसभा चुनाव में भी अशुद्ध वोटर पड़ा होगा, और पश्चिम बंगाल में जो 3 बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गई वहां भी अशुद्ध वोट पड़ा होगा, मान लीजिए इसको। तो लालचंद जी, आपको दबा के साथ ये कह रहे हैं कि हम लोग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी बनारस से जो चुनाव जीता है फर्जी वोटर से जीता है। अब आप देख लीजिए ना बनारस में कितने फर्जी वोटर आए हैं, बनारस में कितने फर्जी वोटर आए हैं। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने बनारस पकड़ लिया, पकड़ लीजिए बनारस में कितने फर्जी वोटर आए उसका डेटा निकाल लीजिए। उसके बाद ये सुनिश्चित कीजिए कि इसमें से कितने फर्जी वोटर ने नरेंद्र मोदी जी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वोट किया था। तो उतना सा होगा तो होगा, मान लीजिए उसको तो आनंद जी भी मानेंगे, अनंत अमित जी भी। कोई जीतता नहीं, मैं तो ये दवा के साथ कह रहा हूँ कि फर्जी वोट से कोई जीतता नहीं है। मैं तो ये मानने के लिए तैयार हूं। जैसे नंदोलाल बोस, वर्ल्ड फेमस नंदोलाल बोस, शांति निकेतन का उनका रिलेटिव, उनका क्या है, रिलेटिव का वोट भी कट गया। वो लोग बहुत दिन से इधर है। जैसे 27 लाख वोट कट गया। हम लोग चाहते हैं कि लोगों को, देखिए, ट्राइब्यूनल में जाने के लिए उनको मोहलत दीजिए। तो ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहे ना, आप ही तो बढ़ के सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए ये व्यवस्था दी कि अभी जो मतदान होने वाला है कहीं तो हमें रुकना पड़ेगा, अभी फिलहाल यहां रुकते हैं, और जिनको 27 लाख लोगों में से जिनको जाना है अपील के लिए, उनको व्यवस्था देगी सुप्रीम कोर्ट। आपको क्यों लगता है सुप्रीम कोर्ट जरूर व्यवस्था देगी? मुझे तो ये लगता है लालचंद जी, लोगों को वोटर राइट होना चाहिए, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोला मुझे ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग ये अपील करते हैं, ये बात से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको जानिए। जो लोग यहाँ का है, आप ही लोग, मतलब टीएमसी आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट गई थी। आ रहा हूं प्रसेनजीत दा, जरूर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, आप नहीं मानते कि जो यहाँ का वोटर है उनको चुनाव में वोट देना चाहिए? मैं तो मानता हूँ, जो जेन्युइन वोटर है देना चाहिए। वही तो हम लोग भी वही कह रहे हो कि भाई जो 27 लाख है उनको भी मौका दीजिए। ठीक। मैं एक पहले छोटी सी प्रतिक्रिया, और एक चीज, हाँ जल्दी से फिनिश कीजिए। अच्छा, और आज अमित शाह जी ने आके बहुत कुछ बताया, प्रसन्नता बताया, उस पर आगे से चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल एसआईआर पे 2 दिन पहले जब लक्ष्मी भंडार देते थे ये तृणमूल कांग्रेस, वो अमित शाह जी बोलता, ये मोदी जी भी बोला कि भिक्षा दे रहे। आज वही बात 1,500 रुपया से बढ़ा के 3,000 दे रहा है। अब तो भिक्षा नहीं है। एक बोला चाय का पत्ती का जो गार्डन होता है ना, टी गार्डन। अब मुझे थोड़ा सा अमित आनंद जी को लाने, अनंत अमित जी को लाने दीजिए। अरे टी गार्डन खोलने वाला बात, अनिंदिया जी दूसरे राउंड में आ रहा हूँ। ठीक, अनिंदिया जी दूसरे राउंड में आ रहा हूँ। अनंत अमित जी बताइए। अनंत अमित जी कह रहे हैं कि भाई, आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर, तो फर्जी वोटर के आधार पर तो कई इलेक्शन, पूरे देश में इलेक्शन हुए, उसको भी मान लीजिए। देखिए लाल जी, जिस तरीके से अभी हमारे मित्र कह रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि अगर ये वोट कट रहे हैं तो आपको दिक्कत किस बात की है? पहली बात है कि एसआईआर की, जिस तरीके से एसआईआर कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यह लोकतंत्र के शुद्धिकरण का एक अभियान है, और यह अभियान लोकतंत्र के इतिहास के प्रारंभ होने से 1992 से शुरू होता है, और लगभग 10वां
एसआईआर चल रहा है। और इससे पहले 9 बार कांग्रेस की सरकार में हुआ है। 2003 में हमारी सरकार थी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, लेकिन 2004 में जब संपन्न होता है तो माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार होती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार होती है। और लगातार, और ये बताइए लाल जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि इतने एसआईआर हुए, क्या कभी एसआईआर का विरोध इस देश में किसी दल ने किया था? कभी नहीं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी हमारी एनडीए की सरकार है और तमाम विरोधी दल जिस तरीके से बिहार की अभी आप चर्चा कर रहे थे, बिहार में नवंबर में रिजल्ट आता है, 14 नवंबर को, लगभग 5 महीने लाल जी हो गए, आज तक बिहार में एक भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं आया कि किस तरीके से कहीं भी वोट की कोई चोरी हुई हो। लगभग 5 महीने बीत गए। लेकिन आज जिस तरीके से माहौल बना रही है पश्चिम बंगाल, हमारी सरकार, हमने ये कहा कि इस देश के एक भी जायज वोटर का नाम कटेगा नहीं और एक भी नाजायज वोटर का नाम रहेगा नहीं। ये हमारा अभियान है। ठीक, मैं अब आप जरा उस पहलू पर आ जाता हूं। विनोद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो जोड़िए। और ये भी कि आज पश्चिम बंगाल में जो भाजपा ने संकल्प पत्र दिया है, विनोद जी, बहुत जबरदस्त बातें कही है। यूसीसी की बात, वेतन आयोग की बात और बहुत सारी बातों का प्रसेनजीत दा भी जिक्र कर रहे थे। लाल जी, पहले मैं धन्यवाद का जवाब दूं। आनंदी जी जो बता रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं की पार्टी है पिछले 1 साल से, और लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इससे कोई लेना देना इनका नहीं है। आनंद जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आपका पिछला जो केस सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि किसी मतदाता का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी नागरिकता छीनी जा रही है। ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको आपने गलत तरीके से आप पश्चिम बंगाल में अभियान बना रहे हैं जी। दूसरी बात कि आप जब कह रहे थे कि यूपी में इतने वोट कटे तो क्या वो फर्जी वोट थे, तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं कि आप ये बात जानिए कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण 2002 के उसमें हो रहा है, माप में। बिल्कुल। तो 2002 के एसआईआर के बाद ये 2026 का जब एसआईआर है अनिंदो जी, तो इसमें कम से कम जो मृतक हैं उनके नाम जो लगातार स्थानांतरित वाले भी, जो स्थानांतरित वाले लोग, जो माइग्रेशन के इस दौर में काफी लोग यहाँ से वहां शिफ्ट किए हैं जी। तो ये फर्जी वोट, ये यूपी में ऐसा नहीं है कि वो फर्जी वोट पहले वोट डालते हैं अब नहीं डाले, वो वोटर थे ही नहीं, इसलिए यूपी का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज कभी भी 50-55% से ज्यादा नहीं रहा है। ठीक, खुद प्राइम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अगर डेटा मिला लीजिए तो 50-55% का ही पोलिंग है। बिल्कुल। तो ये पश्चिम बंगाल का जैसा नहीं है कि सीमा के जितने जिले हैं वहां 80% वोट पोलिंग होते हैं। आपके यहाँ पश्चिम बंगाल ने इस देश में रिकॉर्ड बनाया है कि वहां मालदा से लेके और मुर्शिदाबाद तक के इलाके में 100% पोलिंग हुई है। जी, जी। 100% पोलिंग का पूरे विश्व में अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो पश्चिम बंगाल है। तो क्या आप लोगों को बता रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है अरविंदो जी कि ये पश्चिम बंगाल का जो शुद्धिकरण है वो बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, इसे याद रखिए। लेकिन ये तो चुनावी नतीजे के बाद, कि कितना टर्निंग होता है में बैठेंगे। ठीक, प्रसेनजीत दा कुछ जोड़ना चाह रहे थे, प्रसेनजीत दा जल्दी से जोड़िए, फिर आनंदिया जी के पास। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ना सुप्रीम कोर्ट से लगाया गया जो जजेस है उनकी तरफ से, ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नाम कटा गया उनके नाम के साथ साथ उनके धर्म की जो परिचय है वो दिया गया। ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, ना वो क्या है, ये धर्म का परिचय दिया नहीं गया। ठीक, किस हिसाब से ममता बनर्जी इन्हें मुसलमान करार दे दिया, ये पहले दिन से मेरा समझ में नहीं आ रहा है जी। ममता बनर्जी, इनका डिस्ट्रिक्ट और इनका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस हिसाब से इन्हें मुसलमान कह रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं कह रही है कि उनका जो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से करीब 50,000 नाम काटे गए। क्या ये सब मुसलमान है? ये सब मुसलमान है क्या? और भी कई जिले की बात, आनंदिया जी जवाब। क्या मैं ऐसा कई सारे एक मिनट ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम मैं गिना सकता हूँ जो तथाकथित रूप में जहाँ पे मुसलमान वोटर नहीं है। ठीक, तो अचानक ममता बनर्जी जो 1 सेकंड में आप लोगों को उड़ा देंगे,
ये आनंदिया जी का मुसलमानों का जवाब नाम काटा जा ठीक, रहा है, अब दे रहे हैं आनंदिया जी जवाब दे मुसलमानों रहे का हैं। ये किया जा रहा है, मुसलमानों का वो किया जा रहा जी। है, ऐसा क्यों आपका दीदी मैं बता रहा हूँ, आनंदिया जी का जवाब, आनंदिया जी डरा करके भय वाली राजनीति। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहले तो मुसलमान बताइए। से सिर्फ मुसलमान नहीं, हाँ। नमोसूत्र मतुआ सभी का वोट काट गया। हाँ। अरे एक बात ये नहीं, क्या बता रहे हो? दो दिन से गियर बदला है। नहीं मानने से तो थोड़ी होगा। 2 दिन दूसरी से बात गियर ये, बदला है मुसलमान- आनंदिया ये जी। आपका दीदी ने नहीं कही है। सुनिए ना, येस्टरडे एक तृणमूल कांग्रेस ने एक वीडियो दिखा गया, आप लोग भी दिखाया शायद, हुमायूं नहीं कबीर। वो अनवेरिफाइड, वो अनवेरिफाइड वीडियो नहीं वो और वो भी सिर्फ 2 दिन से ये बात सुनाई पड़ रही है। वो हुमायूं कबीर अनवेरिफाइड वीडियो के बारे में आप बात बीजेपी वाले किसने कह रहे हैं अनवेरिफाइड है, नॉट वेरीफाइड। तैयार हो गया कि मुसलमान को अगर ये हमारा वोट अगर ले लूं तो ये वोट कट जाएगा, ठीक, अनंत अमित जी चुनाव में जीत जाए 1000 करोड़। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं अनंत अमित जी अनवेरिफाइड वीडियो है ये इसके बारे में अनंत अमित चर्चा जी, करेंगे। ये भी है कि इसके दूसरे बारे में समुदाय के चर्चा भी वोट करेंगे तो कटे मैं हैं, बहुत ये कुछ आरोप चर्चा लगा रही है करता हूं। टीएमसी। मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर के नाम नहीं बोला जी लाल जी एक बार अनंत सवाल अमित दोबारा जी। से करिएगा। जी लाल जी सवाल दोबारा से जी करिएगा। मैं आपसे ये सवाल था कि एक तो ये आरोप है कि दूसरे समुदाय के भी वोट काट दिए गए हैं, दूसरा ये कि आपने बड़े बड़े वहां पर बड़े बड़े संकल्प लिए हैं 6 महीने के अंदर यूसीसी। निश्चित तौर पे देखिए, आज तक पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, चाहे मुसलमानों की स्थिति हो, बार बार जो मुसलमान के रहनुमा लोग जो जिस तरीके से हैं इस देश में, अगर सबसे बुरी स्थिति अगर किसी प्रदेश में मुसलमानों की है तो पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में तो आज तक भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनी नहीं, 77 तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद वामपंथ की सरकार रही, उसके बाद टीएमसी की सरकार रही। तो हम पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं और हम वहां के जनता को, वहां के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप हमें एक बार मौका दीजिए। जिस तरीके से चलिए, जनता किसकी आवाज सुनेगी देखी जाएगी। फिलहाल शुक्रिया अनंत अमित जी, आनंदिया जी और विनोद जी और साथ में प्रसन्नजीत दास जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस